हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो बच्चों, हम अभी इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.4 पढ़ रहे हैं ऑफ चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े इसके पहले वाले वीडियो में, अब उस कंसेप्ट के बेस पे ये प्रैक्टिस सेट 3.4 है। एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर ये उनके वर्ड प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है ऑन 1 जनवरी 2016। 2016 फर्स्ट जनवरी से क्या हुआ है, सानिका डिसाइड टू सेव ₹10। सानिका क्या कर रही है, सेव कर रही है ₹10, ₹11 ऑन सेकंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे। पहले दिन ₹10, सेकंड डे ₹11 एंड थर्ड डे ₹12, फोर्थ डे 13, देन 15, 14, 15, 16, 17, 18 एंड सो ऑन। इस तरीके से वो मनी जो है वो अपना सेव कर रही है। ओके, इफ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31 December 2016 व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग। तो उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाएंगी, कब तक, 31 December 2016। तो ये 2016 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 2016 से बात कर रहे हैं। स्टार्ट हुआ है ये 1 Jan से, तो अप टू लास्ट डे ऑफ द ईयर क्या है, 31 December। ओके, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज जितने होंगे उनके इतनी टर्म्स होंगी, एनेट टर्म्स। अब 1 जनवरी से लेकर 31 December तक कितने टोटल डेज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके सेवन हर दिन ₹1 इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो आपको पूछा गया है व्हाट विल बी द हर टोटल सेविंग, यानी कि एसएन सम ऑफ एनेट टर्म, फर्स्ट एनेट टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, सानिका सेविंग इज, सानिका की जो सेविंग है कैसे है, ₹10, ₹11, ₹12 एंड सो ऑन, इस प्रकार की उसकी सेविंग है। तो ये सेविंग जो है हर दिन पर डे ₹1 इंक्रीज हो रहा है। दिस इज एन एपी, ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो यहाँ पे जो ए है यानी कि फर्स्ट टर्म T1, ये इसका हो गया ₹10। जो ₹1 से इंक्रीज हो रहा है वो हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। अब आपको जो ये निकालना है, सम ऑफ ऑल एनेट टर्म्स, फर्स्ट एनेट टर्म्स यानी कि टोटल सेविंग, एसएन का फॉर्मूला लगेगा। वहाँ पे आपको n/2 यानी कि n की जरूरत पड़ती है। तो n क्या है, तो n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ डेज इन ईयर 2016 में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो n इज इक्वल टू, ऐसे तो नॉर्मली 365 डेज होते हैं ऑड ईयर्स में, बट जो पर्टिकुलर 16 मतलब 4 के मल्टीपल में जो भी ईयर्स आते हैं उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो उसमें पर एक 1 डे एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता, बिकॉज 2016 इज लीप ईयर, ये क्या है, लीप ईयर है। ओके, तो देयरफॉर n की वैल्यू 366 हो गई बच्चों, कितनी हो गई, 366 हो गई। अब 366 हो गई, तो नाउ व्हाट विल बी द टोटल सेविंग, तो व्हाट विल बी द टोटल सेविंग, देन टोटल सेविंग ये हो जाएगा आपका एस, नंबर ऑफ डेज कितना है 366, यस 366 हमें निकालना है। नाउ we know that Sn is equals to n/2 2a plus n-1 d, या ऐसा हो जाएगा। तो Sn यानी 366 इक्वल्स टू 366 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, 2 इंटू 10 प्लस 366 माइनस 1, और d की जो वैल्यू है यहाँ पे वो भी 1 है, इंटू 1। तो इसका जो कैलकुलेशन है ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 183 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10 20 प्लस 365, 366 माइनस 1 यानी 365 इंटू 1 365। तो यहाँ पे 183
इनटू इसकी एडिशन करोगे तो 385 आ जाएगा, 366 366। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दो, 385 मल्टीप्लाई बाय 183। ओके, रफ कैलकुलेशन चल रहा है बच्चों ये। 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, एक प्लेस छोड़ दो। 8 5 जा 14 4 कैरी, 8 8 जा 64 और 4 68 6 कैरी, 8 3 जा 24 ये 30 हो जाएगा, दो प्लेस छोड़ दो, 5 8 3। अब इन सबकी कर दो एडिशन सम, ये 5 आएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना है 6 14 कैरी 1 10 कैरी 1 6 7, ये यस 366 इक्वल्स टू 70,454 रुपीज। ये है बच्चों 70,455, ये इसका आंसर है बच्चों। तो देयरफॉर टोटल सेविंग ऑफ सानिका वुड बी ₹70,455। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, अ मैन बोरो ₹8,000 and agree to repay with total interest 1,360। बोरोइंग मनी, कर्जा कितना लिया इसने 8,000 का, और रीपे जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो पे करना है वो 1,360 रुपीज का है इन 12 मंथ। और कितने इंस्टॉलमेंट पे करने हैं इन 12 मंथ। तो ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन, हर एक इंस्टॉलमेंट है वो क्या है, कम है पहली वाली इंस्टॉलमेंट के मुकाबले। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहली और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड करनी है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखता हूं। तो बोरोइंग मनी कितना था, बोरोइंग मनी कितना है ₹8,000 है। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इनका इंटरेस्ट है ₹1,360 है। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन्होंने दिया है। तो टोटल अमाउंट कितना पे करना है, टोटल अमाउंट टू पे, इनको टोटल अमाउंट टू पे करना है। एक तो 8,000 जो मनी उधार लिया था उसके ऊपर ये इंटरेस्ट 1,360, इनकी एडिशन हो जाती है 9,360 रुपीज हो जाती है। इतना इनको रीपे करना है। अब इतना रीपे करना है तो कितने अमाउंट में रीपे करना है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पे कितना कितना है अभी हमें 9,360। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, 12 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। तो ये हो गया सम ऑफ एन टर्म, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा मिला है हमें, ये एसएन मिला है, कितना मिला है एसएन। ओके, बट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट में इसको रीपे करना है विथ इंटरेस्ट, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी कि यन हमें दिया है 12, यन कितना दिया है 12 दिया है। अब 12 दिया है तो अब हमें एसएन मिल गया, एन मिल गया, हमें ए और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म निकालना बाकी है। बट हमें यहाँ पे क्या बोला है, ईच अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रेसिडिंग वन बाय 40 रुपीज। बट और क्या दिया है, ईच इंस्टॉलमेंट being less
द प्रेसिडिंग वन बाय ₹40। 40 रुपीज़ से हर एक इंस्टॉलमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी पहली वो इंस्टॉलमेंट से वो 40 रुपीज़ लेस मिलेंगी। जैसे अभी उसको 1000 रुपीज़ पे करना है तो 1000 रुपीज़ की अगली इंस्टॉलमेंट जो होगी 9060 रुपीज़ होंगी, उसकी अगली वाली होंगी 9020 रुपीज़ होंगी, उसकी अगली वाली होंगी 8080 रुपीज़। मतलब हर इंस्टॉलमेंट के बाद एक 40 रुपीज़ का अमाउंट पहली वाली इंस्टॉलमेंट से कम हो रहा है। तो आप यहाँ पे मतलब आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया -40। क्या मिल गया? -40। क्योंकि ये क्या हो रहा है? कम कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? कम कम। जैसे कि T1 है और T2 आपको क्या मिलेगा? इसमें T2 T1 में से D माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारा ऐसे फॉर्मूला क्या रहता है? T2 S T A प्लस एन, मतलब हमारा जो फॉर्मूला बनता है Tn इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 D, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कम कम होते जा रहा है, इसलिए जो D है वो माइनस लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालनी है। अभी फिलहाल के लिए तो हमारे पास Sn ही है। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn का फॉर्मूला कितना है? 9360। n कितना है? 12। n कितना है? 12। 12 डिवाइड बाई 2a यानी फर्स्ट टर्म पता नहीं है, प्लस टोटल 12 इंस्टॉलमेंट 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है -40। ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। 9360 इक्वल्स टू 6। ये 2a, ये 11 इंटू -40 -440 हो जाएगा सीधा इसका कैलकुलेशन। अब इसको इधर लेके आओ, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया। इधर कौन बचेगा? 2a -440। इसको डिवाइड करो। 6 1 6, 3 बचे, 6 5 30, 3 बचे, 6 6 36 और ये 0। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 440 इक्वल्स टू 2a। तो देयरफॉर 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 4 10 कैरी 1 और ये 10 कैरी 1 200। 200 इक्वल्स टू 2a। 2 इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा क्योंकि उधर साइड मल्टीप्लाई है a। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना मिला बच्चों? 1000 मिला। यानी कि आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कितनी रुपीज है? 1000 रुपीज है। ओके, जो ऐसे तो मैंने तुक्का लगाया था, सही निकला वो तुक्का। 1000 रुपीज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो अभी हमें Tn निकालना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट T12 निकालना है। ओके, नाउ Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। टोटल Tn कितना है? 12 है। T12 इज इक्वल टू a यानी कितना है? अभी a निकल चुका है हमारा 1000 प्लस n 12 है, 12 माइनस 1 और d -40 है। d कितना है? -40 है। -40 है। तो यहाँ पे क्या होगा? T12 इज इक्वल टू 1000, ये 11 बचेंगे और 11 इंटू 440 हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा -440। अब 1000 में से 440 माइनस कर दो तो T12 इक्वल्स टू कितना होगा? तो 10 में से 0 में से 0 0 गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, कैरी 1, 10 में से 5 गया, 5 बचा, 560। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 560 हो जाएंगी, 560 रुपीज। तो देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कितना रुपीज? ₹1000 एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज कितना? 560। ओके, इस प्रकार इसका आंसर है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बहुत अच्छे से समझा के दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन करो। मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया है सचिन इन्वेस्टेड इन ए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज, सेकंड ईयर इन्वेस्टेड 7,000 रुपीज, थर्ड ईयर ही इन्वेस्टेड 9,000 रुपीज एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो हर ईयर में ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर में इतने, सेकंड में इतने, 9 में इतने, और उसका अमाउंट जो है इंक्रीज होते जा रहा है। अमाउंट क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो आपको उन्होंने पूछा है 12 ईयर्स में उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप क्या करोगे, सचिन इन्वेस्टमेंट लाइक एज सचिन इन्वेस्टमेंट कैसे है, पहले 5,000 था, फिर 7,000 हुआ, फिर 9,000 हुआ एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये एक एपी में दिख रहा है, पहले साल 2,000 भरे, दूसरे साल 2,000 भरे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं दिस इज इन एपी। ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। तो देयरफॉर इसका जो ए हो जाएगा यानी कि टी, वो कितना होगा 5,000। इसका जो डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस 7,000 माइनस 5,000 यानी कि 2,000। और इन्होंने बोला है कि 12 ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं इन्होंने, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि एन दिया है 12। तो आपको बोला है इन 12 ईयर्स व्हाट अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड, टोटल अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ यस, हमें S12 निकालना है। क्या निकालना है, S12 निकालना है। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। S12 इज इक्वल टू 12/2 2 इंटू a। फर्स्ट अमाउंट a कितना है 5,000 प्लस n12 माइनस 1 d कितने थाउजेंड से बढ़ रहा है, 2,000 से बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2,000। ये हो गया 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 आ जाएगा। तो 6 और ये 5,000 इंटू 2 10,000 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 2,000 22,000। कितना हो गया 22,000। तो इनका एडिशन कर दो, ये 10,000 ये 22,000 कितना होगा टोटल इंटू 32,000। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, 6 2 12 कैरी 1, 6 3 18 और 1 19 और ये पर 3 0 1 2 3 और 1,92,000 इसका अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो देयरफॉर अमाउंट of Sachin investment in 12 years is rupees 1,92,000। ओके, ये हो जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,92,000। ओके, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो बच्चों इस प्रैक्टिस सेट 3.4 के हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं और 4 5 6 और 3 क्वेश्चन बाकी है। हम उन 3 क्वेश्चंस को अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।